है। तो आप लोग दोनों के बीच में जो इतने साल का रिश्ते में जो बातें हुई हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कॉन्फिडेंशियल बात, जो कि आपके और उनके बीच की है। तो वहीं पे इंसान की फितरत पता चलती कि आप उन बातों को अपने तक रख पाए या फिर आप उन बातों को किसी और को बता दिया आपने। ठीक है, तो यहाँ मुझे ऐसी चीजें निकल कर आ रही हैं कि वे सारी बातें उन्होंने किसी को बता दिया है, एंड आपके वो इस हद तक चली गई हैं कि उन्होंने आपको पूरे तरीके से बर्बाद करने के लिए, मतलब नीचता की कोई हद नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत ही ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा भगवान दुखी हैं, ठीक है ना। जजमेंट की जो एनर्जी है वो नेगेटिव में आई है, रिवर्स में आई है। भगवान बहुत ज्यादा दुखी है उनके इस फैसले से। बिल्कुल उन्हें इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, तो कभी कभी किसी को आप इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दे देते हो ना कि वे इस रिस्पेक्ट के काबिल नहीं होते हैं। ठीक है, और वे ये एक बार साबित कर देते हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा किसी को प्यार भी देना ना आज के जमाने में बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपके प्यार की ना कीमत नहीं होती है उनके उनके पास। ठीक है, उनको लगता है कि ये कर रहा है, करेगा ही। ठीक है, और जब उनको एक टाइम पे ऐसा, आप उनसे प्यार इसलिए नहीं करते हो कि आप डरते हो, आप उनसे प्यार करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, दिल से करते हो। और उन्हें ऐसा लगता है कि ये मुझे बार बार मनाने आ रहा है, तो ये आते रहेगा मनाने के लिए। ठीक है, ये बार बार मुझे मनाने आएगा, ये बार बार मुझे मनाने आएगा, परेशान, और मैं मान जाऊंगी। लेकिन एक टाइम पे आपको भी समझ में आता है आप नहीं मनाने जाते हैं। ठीक है, और वो उदास हो जाती हैं कि ये मुझे मनाने नहीं आया, और फिर उसी समय उनका गुस्सा फूटने लगता है। ठीक है, उनकी छोटी सी ईगो को ठेस पहुंचती है। जो मान सम्मान की उन्होंने एक्सपेक्टेशन की थी, वो एक्सपेक्टेशन पे आप खरे नहीं उतरते हैं, और फिर जब नहीं उतरते हैं तो उन्हें लगता है कि इस इंसान को अपने पास कैसे लाऊं। तो वे फिर क्या अपनाते हैं कि आपकी कुछ ऐसी बातें जो कि आपने उनके साथ की थी, वे लोगों में बताने लगते हैं। हो सकता है कि आप फाइनेंशियली किसी तरीके से परेशान थे कभी, और उन्होंने अपनी बातों को उनसे शेयर की या उनसे किसी तरीके का मदद लिया था, तो वो सारी चीजें लोगों में बता बता के आपकी इमेज को लो करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही घटिया काम है। ऐसे तो नीच प्रवृत्ति के लोग ही कर सकते हैं। दूसरी की उम्र का भी कोई ख्याल नहीं है, लिहाज नहीं है। एक होता है बचकानी हरकत कर रहे हैं, उतना ज्यादा उम्र का तकाजा नहीं है तो कर रहे हैं, तो समझ में आता है। लेकिन इस तरीके की हरकत उन्होंने इस एनर्जी में आपको डालने की कोशिश की कि दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा फाइनेंशियली। ठीक है, इस तरीके से बांधने की कोशिश की कि ये बंदा परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, तो ये आएगा ही मेरे पास। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे निकल कर आई है। और ये फैमिली से भी पूरे तरीके से परेशान हो जाएगा, फैमिली भी उसे संभलेगा नहीं, तो मेरे पास ही आएगा। मतलब कुल मिला के वो यही चाहते थे कि आप उनके पास जाओ और आप उन्हीं से सब कुछ मांगो। यहाँ तक कि उन्होंने आपके, देख रहे हैं, आपके मैरिज लाइफ को भी, हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, तो उसको भी उन्होंने तोड़ने की कोशिश की एक टाइम पे। ठीक है, एक टाइम पे जहां उन्होंने इस चीज के लिए आपको सपोर्ट करा था, वहीं उन्होंने आपको मिसलीड किया, आपको नीचे गिराने के लिए इस चीज का भी सहारा लिया कि आपके पार्टनर को भी आपके खिलाफ बातें बोली, जो भी आपके पार्टनर है, कि इस तरीके का इंसान है कि आपके पार्टनर के नजरों में आप गिर जाओ। तो उन्होंने इस तरीके की हरकत की है। कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही ज्यादा खराब है। एक टाइम पे तो वे आपकी जिंदगी की इस तरीके की थी मालकिन की, वो आपको रास्ता दिखाती थी कि मैं ही हूँ, मेरे पास आओ, मैं बताती हूँ, हाँ तुम्हें ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तुम्हें आपको अपने हक की बातें सिखाती थी। ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ कि आपके हक की बातें आपको सिखाती थी कि अपने लिए ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा जियो, ऐसे आगे बढ़ो। ये सारी चीजें सिखाती थी। फिर एक टाइम पे उन्होंने इस तरीके की हरकत की है, बिल्कुल इसलिए कि आप बार बार उन्हें मनाओ। वे चाहती कि बार बार आप उन्हें मनाते रहो। ठीक है, और गलती उनकी कितनी भी हुए कभी नहीं मानेंगी, क्योंकि वे एक मदर फिगर है, और उन्हें ऐसा लगता है कि मदर फिगर है तो माँ जो बोलती है सब सही बोलती है, सब कभी गलत हो ही नहीं सकती है। लेकिन यहाँ पर वो गलत है। ठीक है, भगवान का यहाँ पे ये मैसेज है, जजमेंट पास हुआ है कि वे यहाँ गलत हैं। उन्होंने लोगों में इस तरीके की भ्रम फैलाई, भ्रांतियां फैलाई कि लोग आपसे नफरत करें। इस तरीके की चीजें उन्होंने लोगों के बीच जा जाकर की हैं, जो कि बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, बहुत ही ज्यादा शेमफुल है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी मदर फिगर को। ये देख रहे हैं आप, आपको इस तरीके से ताबूत में भरना चाहा उन्होंने एक टाइम पे, जहां वो इतना ज्यादा आपको मानने का दिखावा कर रही थी, और आप उनके लिए शत्रुओं से भिड़ जाते थे। कोई भी हो, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप उनके लिए शत्रुओं से भिड़ जाते थे। और वही इंसान आपके साथ आपको ताबूत में भेजना चाहा कि आप निकल जाओ,
ठीक है, मतलब वो उनको इतना नफरत हो गया आपसे एक टाइम पे, ठीक है, इस एनर्जी में आपको भेजना चाहा। ऐसी ऐसी बातों का प्रयोग किया है कि आपको बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पैरों तले जमीन खिसक गई, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ निकल कर आई है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है दुनिया में, लेकिन ऐसा हुआ है आपके साथ। एंड उन्होंने आपके पार्टनर, आपका जो भी आपका करीबी था, सबसे ज्यादा प्यार करने वाले इंसान जो और भी थे आपके रिश्ते में, उनके पास भी जा जाकर उन्होंने आपके बारे में आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको बरगलाने के लिए, उनको आपका उन्होंने मगरमच्छ के आंसू गिराए हैं लोगों के सामने, ठीक है, ताकि वो अपने आप को इनोसेंट साबित कर सके। और आपको बहुत ही ज्यादा एक लेडी वैम्पायर की तरह उन्होंने दिखाया है, ऐसा रूप प्रदर्शित किया है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। मतलब कलयुग में लोगों का क्या ही कहना है, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। तो इस तरीके की चीजें उन्होंने की हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है और भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं यही एनर्जी देख रही हूँ। एंड आप उनसे जितना दूर जाना चाहते हो ना, अभी की एनर्जी ये है ना कि आप उनसे जितना भी दूर जाना चाहो। मैं कुछ और कार्ड्स लेती हूँ, काफी लंबा रीडिंग है आज का, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग भी है। आप उनसे जितना दूर जाना चाह रहे हैं ना, आप उन सभी चीजों को भुलाना चाहते हैं, आप नहीं उनके बारे में सोचना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। डेथ की एनर्जी आई है, कहीं ना कहीं वो ना, आप जब भी चाहते हैं कि मैं नया बिगनिंग करूं और आप कर रहे हैं, अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, लेकिन उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि वे अभी भी मोह में पड़े हुए। उन्हें ऐसा लगता है कि आप फिर से उन्हें आएंगे मनाने, उन्हें रिस्पेक्ट वही वाला देंगे, लेकिन वो सब कुछ आप खत्म कर चुके हैं। और कहीं ना कहीं जब वो इस तरीके के इमोशन लाते हैं, वे सोचते हैं अपने मन में, तो आप इफेक्टेड होते ही होते हो। मैं यहाँ ये भी एनर्जी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको वो सारी बातें याद आने लगती है अचानक से, आप नहीं याद करना चाहते हो, आप अपने काम में व्यस्त हो, फिर भी क्योंकि वो आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप आओ, उनके पास मिलो, बात करो, और उनके पास कोई रास्ता नहीं है आपसे बात करने का, ठीक है। उन्होंने आपके स्ट्रेंथ को तोड़ा है। एक टाइम पे वे आपके स्ट्रेंथ थे, ठीक है, वे कहते थे कि आप स्ट्रेंथ हो, एंड देख रहे हैं आप, और फिर उन्होंने आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ा है। उन्होंने आपके तरफ जितनी भी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, आप बिल्कुल अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, बिल्कुल अपने लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो स्ट्रेंथ के साथ। स्ट्रेंथ एक टाइम पे वो स्ट्रेंथ थे, यहाँ स्ट्रेंथ की एनर्जी ये बता रही है। फिर आपने स्ट्रेंथ उनको भी बनाया, खुद भी बने, एंड फिर उन्होंने आपके ही स्ट्रेंथ पे वार किया, लेकिन भी आप देख रहे हैं इसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन है, आपके साथ भगवान थे। आपको आपके सबसे बुरे समय में भगवान ने आपका साथ दिया, ठीक है, शिव शक्ति की ऊर्जा ने आपको संभाला है, और आप उस चीज से बाहर निकले हो भगवान के बदौलत। एंड भगवान आपके जीवन को फिर से फिल कर रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, सुख सुविधा आपके लाइफ में भेज रहे हैं, खुशियां भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली आप बीच बीच में डावाडोल हो जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको वो इमोशन आपके मन में आने लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ सेकंड की भी एनर्जी निकल कर आई है। तो वो सारे जो इमोशन है ना, वो उन्हीं के वजह से है, आपके वजह से नहीं है, ठीक है। वे कहीं ना कहीं वे अपने कर्म में, अपने मोह में, अपने माया में और अपने बनाए झूठे ईगो में फंसे हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही हैं इस तरीके की एनर्जी में डालकर, ठीक है। लेकिन आपके साथ भगवान का स्ट्रेंथ है, भगवान की कृपा है, भगवान की ऊर्जा है, वे आपके लाइफ में हर वो चीज देंगे। आपने कुछ गलत नहीं किया यहाँ पर, ठीक है, गलत वो है अभी, मुझे यहाँ दिख रहा है, और जजमेंट भी पास हो चुका है। देख लेते हैं एंजल का क्या मैसेज है। देख रहे हैं आप, कार्ड भी वही बोल रहा है। तो बता रही हूँ ना, वो वही इंसान है, वही पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा पागल है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है ना, लोग कुछ गलत करके भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। तो वे इस तरीके से हैं कि जिन लोगों को उन्होंने बरगलाया था आपके प्रति, वे लोग भी मान चुके हैं, लेकिन वे नहीं मान रहे, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि वे आज भी सही है, जबकि वे नहीं है सही। यहाँ एंजल का भी मैसेज आ चुका है, जो कि आपको बता रहे हैं, डबल बार आपको डबल क्रॉस कर रहा है। सो मेनी कलर्स, इफ लाइफ इज सेव देन यू विल गेट लक्स। देखिए, आपकी जिंदगी में भगवान ना रंगों से भर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कलर, जो चीजें आपने खोए हैं, दिल पे बहुत सारे घाव खाए हैं, उन सभी घावों को भगवान भर रहे हैं, ठीक है। एंड आप लाख्स में खेलोगे आने वाले समय में, 2025 में। हो सकता है आपकी अर्निंग अभी 1000 में भी नहीं है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे आप लाख्स में खेलोगे, ठीक है। हो सकता है ब्लैक चीटियां आपको बहुत नजर आ रही है, समथिंग अबाउट ब्लैक एंड, ठीक है। तो हो सकता है ब्लैक चीटियां आपके घर में आसपास निकल रही हैं, इसका मतलब कि आप धन धान्य से परिपूर्ण होने वाले हो। कोई धन के रिगार्डिंग बहुत बड़ा आपको
अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, तो खुश हो जाइए। धन के रिगार्डिंग अगर आपके घर में काली चींटियां निकल रही हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको कोई बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है। पीपल आर टॉकिंग हाईली अबाउट यू, यू आर माई लकी चार्म। देखिए, बहुत ज्यादा लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। कोई पर्सन है जिनके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। यू आर माई लकी चार्म, कोई कह रहा है कि आप उनके लकी चार्म हैं, आप उनके लिए लकी हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, सरस्वती माँ का बीना आया है। ठीक है, तो आपको जो माँ सरस्वती है ना, वो कहीं ना कहीं वो ज्ञान दे रही हैं, वो साउंड दे रही हैं, वो नॉलेज दे रही हैं, जिससे कि आप बहुत ही ज्यादा अपने जिंदगी में आगे बढ़ोगे। ठीक है, और यही यही वो चीज है जिससे कि आप कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि वेद की तरफ बढ़ रहा है, वेद वेदांत इस सारी चीजों को रीड कर रहा है, इनसे जुड़ा हुआ है। ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस आर बीइंग रिमूव, आपके जितने भी मनी ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एंजल। जो भी इस रीडिंग को देखे उन सभी के मनी संबंधी जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ब्लॉकेजेस है, वो सभी रिमूव किए जाए। एंड अगर किसी नेगेटिविटी की वजह से चीजें हैं तो वो बैकफायर हो। फ्लाई की एनर्जी, आप उड़ने वाले हो। ठीक है, हो सकता है आपको एरोप्लेन की यात्रा करो या फिर कुछ ऐसी चीजें अपने लाइफ में आप अचीव कर लो कि आप, होता है ना कि आप आज मैं नीचे आसमां ऊपर, या फिर आज कल पाँव जमी पर नहीं टिकते। गॉड्स चाइल्ड, ठीक है, आप भगवान के बच्चे हो, तो भगवान के ही बच्चे हैं आप, इसीलिए आप इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं कहीं ना कहीं। योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू, तो अगर आपको अपने पार्टनर पे शक है तो किसी के लिए ये एनर्जी निकल कर आई है कि आपके जो पार्टनर है ना, सिर्फ और सिर्फ आप ही से प्यार करते हैं और किसी से नहीं। बहुत ज्यादा लॉयल है आपके पार्टनर। एनिमी सक्ड योर एनर्जी, ठीक है, तो एनिमी कहीं ना कहीं आपसे अभी भी जुड़ना चाहते हैं। मैंने बोला ना, ये अभी मैंने रीडिंग में आपको बताया कि एनिमी जो है ना, इस तरीके की कोई महिला है, मदर फिगर, जो कि आपसे अभी भी जुड़ना चाहती है, बात करना चाहती हैं, और वो फिर से जुड़कर फिर से आपको वही वाले एनर्जी में ले आएंगी। जो आप पॉजिटिविटी आपने जो गेन किया है इतना ज्यादा तीर खाने के बाद, तो वो पॉजिटिविटी वो सक कर लेंगी और फिर से आपको वही एनर्जी में ले आएंगी। थैंक यू। माँ लक्ष्मी जी आई हैं, सो ब्यूटीफुल, वाओ। माँ लोटस का कार्ड आया, इन लक्ष्मीज हैंड इट रिप्रेजेंट ब्यूटी, प्यूरिटी एंड परफेक्शन। ठीक है, हो सकता है कि आपकी सुंदरता बढ़ रही है, शुद्ध हो रहे हैं आप अंदर से। ठीक है, दिल से आप सुंदर और शुद्ध हो रहे हैं। कंपैशन, मर्सी एंड इटर्नल डिग्नेशन। ठीक है, तो आप बहुत ही ज्यादा दयावान हैं, दयालु प्रवृत्ति के इंसान हैं, एंड आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा है, उनकी हाथ है, उनका हाथ है, उनकी ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच माँ लक्ष्मी। सेक्सुअली अट्रैक्टेड, कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है आपके तरफ, कोई पर्सन है जिनके तरफ कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। कोई भी मेल फीमेल हो सकते हैं, दोनों के लिए ये कार्ड आया है। चक्र की भी एनर्जी आई है। ठीक है, देखिए, चक्र की एनर्जी निकल कर आई है। कोई ऐसा इंसान ना जिन्होंने अपने लाइफ की एक साइकिल कंप्लीट कर ली है, एंड वे अब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में हैं और एक बहुत ही अच्छे शिष्य बन रहे हैं। हो सकता है किसी ने गुरु धारण किया है, एंड एक न्यू जर्नी पे वे निकल चुके हैं अपने लाइफ में, जिसमें कि उन्होंने अध्यात्म को बहुत बड़ा महत्व दिया है। यू आर सीइंग साइन एंड सिंबल्स, हो सकता है आपको बहुत सारे साइन एंड सिंबल दिख रहे हो, मतलब कि जैसे कि 222, 666, 888, इस तरीके की साइन सिंबल आपको दिख रहे हो, ये नंबर दिख रहे हो, या फिर कोई साइन, जैसे कि जब आप निकल रहे हो तो आपको कोई गाय का बच्चा दूध पीते हुए अपनी गाय के साथ वो आपको दिख जाए, गाय का बछड़ा, या फिर घोड़ा, या आप सपने में भी इस तरीके की चीजें, कुछ चीजें देखो, शेर देख सकते हैं आप, हाथी, घोड़ा, तो ये जितने भी जानवर हैं जो कि शुभ फल देने वाले हैं, आप हाथी देख सकते हैं। तो ये सारे जो जानवर, पक्षी हैं, हो सकता है अपने आसपास आप बहुत तरह की बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स को देख रहे हैं, जो कि आपसे कुछ ना कुछ बोलना चाह रहे हैं। तो आपकी जिंदगी में कोई नया चेंज आने वाला है, इसका मतलब यही है, आप वो देख रहे हैं तो। और भगवान का आपको वरदान भी मिल गया है। लास्ट कार्ड, भगवान आपको अभय मुद्रा में ये दे रहे हैं। भगवान आपको आपकी जिंदगी के जितने भी डर थे, भयंकर डर, जिससे कि आपको बहुत डर लगता है, तो उन सभी डर से आप उभरते हुए मुझे नजर आ रहे हो। उन सारी डर से आप बाहर निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख लेती हूँ। आप उन सभी डर से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आपको किसी भी तरीके का डर था अपने लाइफ में, किसी को खोने का, किसी को पाने का, या फिर कोई स्पेसिफिक चीज,
दिस इज वेरी इंटेंस कनेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एनर्जी निकल कर आई है कि बहुत ही ज्यादा इंटेंस कनेक्शन है आपका भगवान के साथ, या फिर कोई पर्सन के साथ मैं यहाँ ना देख रही हूँ जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, और कहीं ना कहीं आपका उनके साथ बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है। थैंक यू सो मच आप सभी का, माय लवली व्यूअर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपको वीडियो की सारी नोटिफिकेशन जल्दी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।